हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गया था। तो इबू उसे लांजन उसे हॉस्पिटल लेकर के आता है एंड डॉक्टर उसे थोड़ी देर बाद बताते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गया था। वो बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं एंड थैंक यू बोलते हैं डॉक्टर को। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लांजान डोर को थोड़ा धीरे से ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद उस वार्ड में एंटर करता है जहाँ पे विंग लेटा हुआ था। वो वहाँ जाता है और पास ही में रखे टेबल पे बैठ जाता है। बैठने के बाद लांजान बस विंग को देख रहा होता है एकटक एंड उसके हाथ अपने आप ही उसके हैंड के ऊपर चले जाते हैं। उसके हैंड को अपने हाथ में होल्ड करता है एंड एक हाथ से वो उसके बालों को ठीक करके ताकि वो दिखने में अच्छा लगे वैसा करके वापस से उसके ऊपर रख लेता और कहता है, विंग आई ट्रस्ट यू विंग, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। मैं जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा और हम दोनों सब मिलके इसका सामना करेंगे विंग। ऐसा बोल करके और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। विंग जो कॉन्शियस तो नहीं था, मतलब वो लेटा हुआ था, बेहोश था। दवाई की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। बट उसे ना लांजन की सारी बातें सुनाई दे रही थी अच्छे से, तो उसकी आंखों से भी आंसू हल्के हल्के टपक रहे थे। लांजन आगे कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बट हालात ऐसे बन गए, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बस तुम ठीक हो जाओ और सब कुछ मैं जल्दी ही ठीक कर दूँगा प्लीज़। इतना बोल करके वो कुछ नहीं बोलता और वैसे ही लेटा रहता है। उसके कुछ देर बाद मतलब तभी वहाँ पे जियांग चेंग आ जाता है और आते ही वो लांजन का कॉलर से पकड़ते हुए उठाता और कहता है, सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारे कारण आज मेरे भाई की ऐसी हालत है। और उसे खींच करके बाहर ले जाने लगता है। तो लैंसी चैन भी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रहे हो। वो उसका होने वाला जो हस्बैंड है। इसमें जियांग चेंग कहता है, ओह रियली, हस्बैंड ऐसे केयर करता है। हाँ, उसकी वजह से उसने इतना सफ़र किया है और आज वो फिर सफ़र कर रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा अपने भाई के साथ में। ये सोच करके वो तो लैंसी चैन कहते हैं, जो कुछ भी हो पर हकीकत यही है कि ये उसका फ्यूचर हस्बैंड है, सो बिहेव। अरे इतना कह के दोनों को सेपरेट करते हैं एंड वो जियांग चैन को खींच के बाहर लेके चला जाता है और वो लांजान वापस से जान के पास जा कर के बैठ जाता है। विंग सभी चीज़ों को अच्छे से सुन रहा था, बट उसकी दवाई की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी, बट वो सुन रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग वो सब एक गलत फहमी है विंग, और कुछ भी नहीं। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास सभी प्रूफ आएंगे मैं तुम्हें दिखा दूँगा विंग। और प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे ये तुम्हारा साइलेंट पनिशमेंट बहुत बहुत बुरा चुभता है विंग, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, प्लीज़ विंग। ऐसा बोल करके उसके हाथों को अपने हाथ में होल्ड कर लेता है एंड वो रो रहा होता है। उसके आंसू विंग के हाथों पे आ रही थी और विंग भी इमोशनल हो गया था कि वांग जी कैसे उसके लिए रो रहा है। और वो अपनी आइज़ को धीरे धीरे खोलने का ट्राई करता है और बहुत हल्की आवाज़ में कहता है, लंचा। जब वांग जी उसके मुंह से अपना नाम सुनता है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम होश में आ गए, मैं डॉक्टर को बुलाऊं, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इतना कह के वो जाने ही वाला होता है कि विंग अपने हाथ से लांजन के हाथों को प्रेस करता है, मानो वो कह रहा हो कि बस रुको तुम यहाँ, और उसकी ओर वो देखने लगता है। और लानवांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो विंग। तो विंग आंखें झपकाते हुए कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद फिर
विंग उठने का ट्राई करता है तो वांगी वो जो लांजान जो था वो उसे कहता है तुम क्या उठना चाहते हो। इस पर विंग हाँ में सर हिलाता है तो लान वांगजी उसे उठा के बैठाने में मदद करता है एंड उसके बाद वो बैठता है और उसके बाद कहता है क्या तुम्हें पानी चाहिए विंग। तो उसे पानी विंग जो था हाँ में सर हिला देता है और लांजान उसे पानी पिलाता है और पानी पिलाने के बाद उसके बाद विंग कहता है लांजा क्या तुम ठीक हो। तो लांजान भी हमें सर हिला देता है और वो विंग को देखने लगता है। उसके बाद उससे रहा नहीं जा रहा था तो विंग को गले लगा लेता है और उसे गले लगाकर ही वो मतलब रोता तो नहीं है बट उसकी आंखें पूरी नम हो चुकी थी क्योंकि वो पूरे 7-8 दिन बाद उसने उसे गले लगाया था, उसे छुआ था और वो कहता है विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे क्या हो रहा है। तो गाइस मैं यहाँ बता दूँ कि ये कोई एकदम बड़ी और मैस्कुलाइन ऑरा का ये नहीं है। इसमें लांजान जो है वो नॉर्मल पर्सन है और वो विंग से बहुत प्यार करता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाता है और वो कोई एकदम रूड और रूथलेस पर्सन भी नहीं है। इसमें वो नॉर्मल पर्सन है जो एक नॉर्मल आदमी से प्यार करता है और उसके लिए फीलिंग्स होती हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल को हिट करो ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ज़रूर आए। तो प्लीज़ जो लोग भी विजिट कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जाए और मेरे सब्सक्राइबर गेन हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद लांजान कहता है विंग और उसे और भी अपने गिरफ्त में बहुत ज़्यादा भर रहा था क्योंकि उसे वो फील करना चाहता था और फिर उसे छोड़ते हुए उसके फेस की ओर देखता है और अपने हेड को उसके हेड पे टिका लेता है और उसे फील करने लगता है और कहता है मैं सब कुछ तुम्हें क्लैरिफाई कर दूंगा विंग, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है। तो विंग की आंखों में आंसू आ गए थे तो वो अपनी रिवासी आवाज़ में कहता है हाँ लांजा मुझे तुम पे ट्रस्ट है बट क्या तुम्हें मुझ पे। वो आगे कुछ बोलता तभी लांजान कहता मुझे तुम पे ट्रस्ट है विंग, मैं जानता हूँ उस क्रीम से किसी को हार्म नहीं हुआ होगा, मैं पता लगाऊंगा कि सबके पीछे क्या है। तो विंग भी हाँ में अपना सर हिला देता है एंड देन विंग को लांजान वापस से गले लगा लेता है और उसकी पीठ पे हल्का हल्का हाथ फैलाने लगता है क्योंकि उसे राहत मिल रहा था। दोनों को 7 दिन बाद एक दूसरे की बॉडी सेंट और एक दूसरे की वार्मथ एम्ब्रेस मिल रही थी तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और वहीं बाहर से लैन से चैन उसके डैड जियांग चैंग के डैड सभी लोग जो बीच से वो दूर के बाहर जो विंडो नहीं लगी बनी रहती गोल वाली उसमें से वो चारों देख रहे थे। उन लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि ये 2 बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं और किसी की बुरी नज़र लग गई है इनके प्यार को। यही लैन किरेन कहते हैं और वो फिर टर्न हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। उसके बाद वो जियांग फेंगमियान और मैडम यू के साथ आके चेयर पे बैठ जाते हैं और लैन से चैन और जियांग चैन वहीं खड़े थे। वेंचिंग और जानली भी वहीं खड़ी थी। और उसके बाद लैन किरेन कहते हैं मैं जानता हूँ कि अभी सही समय नहीं है डिस्कस करने का पर मैं चाहता हूँ कि जियांग चैन और लैन से चैन तुम दोनों जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि उस क्रीम के साथ छेड़छाड़ किसने की है। ये हमारी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगी जिससे शेयर्स कम होंगे और रेवेन्यू भी कम जाएगा। तो तुम दोनों जल्दी से इसका पता लगाओ और बाकी चीज़ें मैं लांजान पर छोड़ता हूँ, वांगजी सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। और ऐसा बोल के वो फिर फेंगमियान की ओर देखने लगता कहता है उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए फेंगमिया क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों को आपस में मसले सुलझाने चाहिए। तो इस पे वे फेंगमिया कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ जिरैन क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और तभी मैडम यू भी बोलती है और मुझे खुशी है कि दोनों बच्चे आपस में मिल गए हैं।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे बच्चे आपस में फिर से मिल गए हैं। और वो उसकी आंखों में भी आंसू भर गए थे, बट वो अपने आंसू को पोंछती हुई मुस्कुराती और कहती है, हम सब मिलके इन सभी चीज़ों का सफाया करेंगे और इंसाफ करेंगे अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बेटे को इस तरह से उदास और दुखी नहीं देख सकती। तो इस पे लांचीन भी कहते हैं, मैं भी अपने बेटे को इस तरह से उदास और दुखी नहीं देख सकता और हम ज़रूर ऐसा करेंगे। तभी लांचीन, जियांगचेन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेनचिंग भी और यानली भी वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में सिर्फ वांग जी बचा हुआ था जो विंग का ख्याल रख रहा था, और मैडम यू थोड़ी देर के लिए रुकती है। सभी लोग चले गए थे तो मैडम यू अंदर आती है और विंग को हग करते हुए कहती है, बेबी, मेरा बेबी कैसा है? तो इसमें विंग कहता है, मम्मा मैं ठीक हूँ, बट बाहर। तो उसमें उसकी मॉम कहती है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं है बाहर सभी चीज़ें नॉर्मल हैं और तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बेबी। तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, तुमने इतना कुछ इन्वेंस किया है और तुम्हारे इन्वेंशन के कारण ही तो हमारी पर जो कंपनी है वो वापस से ट्रैक पर आई है। बेबी, तुम ऐसा मत समझना कि तुमने कोई गलती की है। और ऐसा बोल करके उनके फोरहेड पे किस करता है और वापस से कहती है, तुम तो हमारे लिए वो चमकता सितारा हो। जब से तुम हमारी लाइफ में आए हो हमारी लाइफ में बस खुशियाँ ही आई हैं और हमारे सभी सपने पूरे हुए हैं विंग। अगर तुम ना आते तो आज हमें एक और बेटा कैसे मिलता। और ये बोल करके मैडम यू जी थी अपना हाथ वांग जी के मतलब सर पे फहराती हैं। तो ये वार्मथ वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो भी सेंटी हो रहा था, तो वो भी मैडम यू को गले लगा लेते हैं और उसकी आंखों से मतलब आंसू टपक आते हैं। तो मैडम यू उसके पीठ को सहलाते हुए कहती है, लांजान, तुम भी मेरे बेटे हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो और मैं अब तुम दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। सभी चीज़ों को जल्दी से सॉर्ट आउट करो और मेरे विंग को खुद करो। और इतना बोल करके वो रोने लगती हैं और कहती हैं, मुझे खुशी है कि आज मेरे पास एक और बेटा मुझे मिल गया। और ऐसा करने के बाद वो वांग जी को अपने से अलग करती है एंड उसके फोरहेड पे किस करती हैं। और फिर वो दोनों वहीं रहते हैं खड़े और कहती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी। और ऐसा बोल करके वो चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद लांजान विंग के पास टेबल पे पहले बैठा हुआ था, फिर वो बेड पे बैठ जाता है और विंग अभी बैठा हुआ था। तो वो कहता तो अब फैमिली वाले भी मान गए हैं, सभी लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो विंग, क्या तुमने मुझे माफ़ किया है? तो विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपनी गोद में बैठाने की? तो इस पे लांजान कहता, ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है? तो विंग कहता, मुझे जलन हो रही है। और एक मतलब मुक्का खींच के मारता है उसके चेस्ट पे और कहता है, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड थे, तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे बॉयफ्रेंड थे, मेरे लवर हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को अपने करीब आने देने की, टच करने की? तो वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है विंग, बट मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहता था, लेकिन तुम पहले ही आ गए और भाग गए और मैंने उसे धक्का दे दिया और वो सीधे फौज पे जाके गिरी थी। तो विंग ये सुनने के बाद मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या सच में? तो वो कहता है, हाँ सच में, और मैं तुम्हारे पीछे आया भी, तुमने देखा नहीं? तो विंग मुंह बनाते हुए कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। और इतना बोलकर मुंह घुमाने लगता है जैसे उसने बिलीव बोला था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ के और अपनी ओर खींच लेता और कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। तो विंग कहता है, मैंने कहा मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। तो वांग जी उसे वापस से अपनी ओर खींचता है और खींचने के बाद उसके नेक पे बाइट कर लेता है और बाइट करते ही जो हमारा विंग था वो चीखना स्टार्ट कर देता है। कहता है, ये क्या कर रहे हो? तभी विंग को वांग जी छोड़ देता है और उसके शर्ट को खोल के और उसके निप्पल्स को अपने हाथ के साथ कूच करना स्टार्ट कर देता है। अब विंग के मुंह से बस स्वीट सी आवाज़ें आ रही थी और वो कहता है, लांजा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तो वो कहता है, तुम्हें तो कहा ना कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ना विंग। मैंने कहा था ना कि मैंने वो सब बस जानने के लिए किया, उसके बाद मैंने उसे देखा भी नहीं। तो वो कहता है, अच्छा, इसलिए तुम आज उसके साथ पार्टी में आए थे? तो
तो ये सुनने के बाद वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, हाँ, बिकॉज वो विंग को चिढ़ाना चाहता था इसी वजह से। तो वो कहता है मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था विंग कि आखिर चल क्या रहा है, और तुम थोड़ा जेलिस हो और मुझसे झगड़ा करने ही सही, इस बहाने से मुझसे बात करने आओ, बट तुम तो आ ही नहीं रहे थे। और इतना बोल करके वो उसके ऊपर से उठ जाता है, मतलब हटने लगता है। तभी विंग उसे अपने पैरों से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है, और खींचने के बाद उसके कॉलर को पकड़ता है और कहता है तो तुम मुझे पनिश नहीं करोगे, मैंने गलती किया है तो। और इसके बाद वो अपने प्लीडेड राइट से देखने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।